जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 24 जनवरी और 23 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में आपको दिखाऊंगा, ग्रो ऐप मनी पे भी और इंड मनी पे भी। दोनों ही जगह दिखाऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या बढ़ोतरी हुई है या क्या गिरावट हुई है। फ़िलहाल के लिए शुरू करते हैं एफ आई डी आई के डेटा से। जैसा कि कैश में मैं डेटा आपको हर वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो इस बार भी मैं दिखा रहा हूँ कि 23 जनवरी को एफ आई ने लगभग 5,500 की कैश में 5,500 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं डी आई ने लगभग 3,700 करोड़ की बाइंग करी है। तो नेट नेट में देखा जाए तो अभी भी हम नुकसान में ही हैं। और बढ़ोतरी की वजह सिर्फ ये रही है कि रिटेलर्स ने शायद बजट के आसार से बाइंग करी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सिनेरियो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है। एफआई के डेटा पे नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल, पहला सिग्नल यहीं से मिलेगा। जब 2 4 5 6 दिन तक यहाँ पे आपको लगातार या तो सेलिंग बंद हो जाएगी या बाइंग शुरू हो जाएगी, चाहे कमी क्वांटिटी से, तो आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि अब जो एफ आई हैं वो अब मूड बदल गया है उनका, अब वो बाइंग करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मान के चलना चाहिए कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। और एफ आई आई जनवरी में तो उनका मूड बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि जनवरी में अब कोई मेजर ट्रिगर बचा भी नहीं है जिस पे आधार पे हम ये कह सकें इनका मूड बदलने वाला। तो जनवरी तो ये पूरा बेच कर ही जाएंगे। 1 फरवरी को आएगा हमारा बजट, जो कि शनिवार का दिन है। फिर 3 फरवरी से देखेंगे क्या उनके मूड में कुछ परिवर्तन आता है। तो 3 फरवरी वाला वीक जो है उसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियोज़ में आपको डेली बेसिस पे दिखाता रहूँगा कि एफ आई क्या कर रहे हैं, ताकि आपको भी मदद मिले अपने लमसम डालने के लिए। तो जो लोग तड़प रहे हैं कि मुझे लमसम डाल देना चाहिए, बॉटम आउट हो गया है, तो आई थिंक बॉटम आउट जैसी सिचुएशन अभी यहाँ पे नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल एफ आई आई जो है वो सेल करते रहेंगे और उसके अगेंस्ट टी आई जो है बाय करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक अच्छा लेवल मिल रहा है बाय करने का। और फिलहाल जो गिरावट हो रही है और जो बढ़ रहा है वो रिटेलर्स की वजह से हो रहा है। अब रिटेलर्स में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक आम जैसे आप मेरे जैसे लोग हो गए, एक एच एन आई हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल जो 10 15 20 25 500 करोड़ 100 करोड़ इतना रुपया लगा लेते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं वैसे हिंदुस्तान में, आपको लगता होगा कि नहीं है, 100 करोड़ के शेयर खरीदने वाले भी हैं। तो ये रही बात एफ आई आई डी आई की, इस पे नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें जो है डेटा नेगेटिव है। अब आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि कौन कौन सा इंडेक्स आज कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आज आप देख सकते हैं, आज हो चुकी है 24 जनवरी, आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है 0.49% अप है। यानी कि जो लार्ज कैप है उसमें काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है स्टेबिलिटी बरकरार है। लेकिन दोस्तों जो गेम हो रही है, जो गोचा हो रहा है, वो हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि ब्रॉडर लेवल पे जो शेयर्स है उनकी पिटाई जारी है, उस इंडेक्स की पिटाई जारी है। आप देख सकते हैं मिड कैप 50 लगभग फ्लैट ही है, 0.03% अप है, और मिड कैप 100 0.20% डाउन है। तो ये ब्रॉडर इंडेक्स है, इसमें 100 शेयर होते हैं। और मिड कैप 150 जो और ब्रॉडर है वो नेगेटिव 0.37% डाउन है। तो लगभग 0.3% आप कह सकते हैं कि मिड कैप डाउन चल रहे हैं इस वक्त तक। दोपहर के 12 बज चुके हैं 24 जनवरी को। और ये सिचुएशन मुझे लगता नहीं है कि पलटने वाली है, क्योंकि निफ्टी 50 ऑलरेडी अपना हाई पकड़ चुका है डे का, तो वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने नहीं वाला है। और दोस्तों सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है जब आप स्मॉल कैप पे आते हैं। स्मॉल कैप 100 जो है इंडेक्स वो नेगेटिव 1.07% डाउन है। स्मॉल कैप 50 जो है नेगेटिव 1.41% डाउन है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है नेगेटिव 0.83% डाउन है। लगभग 1% के ऊपर की गिरावट हो रही है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप की तो आज अच्छी पिटाई हो रही है, मिड कैप की भी अच्छी खासी पिटाई हो रही है आज, लेकिन स्मॉल कैप में गिरावट ज़्यादा है। तो दोस्तों मेरे को ये लगता है कि यहाँ से जो लार्ज कैप है वो स्टेबल रहेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बाय भी कर रहा हूँ। वैसे थोड़े बहुत शेयर में, ज़्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग करता नहीं हूँ आपने, लेकिन देखा होगा कि मैंने जो 3 शेयर खरीदे थे, एच डी एफ सी बैंक, एशियन पेंट और रिलायंस, ये तीनों ही निफ्टी 50 के शेयर हैं, यानी लार्ज कैप है, प्रॉपर लार्ज कैप। तो मैंने प्रॉपर लार्ज कैप के शेयर खरीदे। और बाकी जो मेरी एस आई पी चल रही है म्यूचुअल फंड में, वो चल रही हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरी में चल रही है, क्योंकि वहाँ पे तो लॉन्ग टर्म की गेम है, तो वहाँ पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है। लेकिन फ़िलहाल जो शेयर्स मैं खरीद रहा हूँ वो मैं ज़्यादा खरीदता नहीं हूँ, लेकिन जो भी खरीदे हैं थोड़ी बहुत 15 20 क्वांटिटी, वो मैंने लार्ज कैप में खरीदी है। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो निफ्टी 50 है लार्ज कैप,
इन 50 कंपनियों का डाउनसाइड अब लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा इनमें गिरावट अब देखने को नहीं मिलेगी। हद से हद मार के बुरे से बुरे सिनेरियो में 5% और, यानी 12% गिर चुके हैं तो 17% तक गिर जाएंगे, 4-5% और हद से हद। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पिटाई होनी बाकी है यहाँ से। मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% 12% तक मार्केट गिर सकती है। और मार्केट इन द सेंस कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स गिर सकता है 10-12% यहाँ से, तो जो कि बहुत ही खतरनाक है एज़ फार एज सिचुएशन इज़ कंसर्न्ड। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म के नज़रिए से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप शेयर्स वगैरह ख़रीदते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहें। लेकिन अगर आपकी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी चल रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एसआईपीज़ तो आप चलाते रहो, क्योंकि अगर आपकी एसआईपीज़ ना एवरेज आउट कर लेंगी चीज़ों को। तो 10% मार्केट गिरेगा तो आप 5% 6% के आसपास एवरेज कर लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए कि आपकी एसआईपी जो चल रही है उसमें आपको लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। लमसम के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा समय लगेगा। जब भी मौका मिलता है अपना एक हिस्सा वहाँ पे लमसम में डालिए। और जहाँ तक बात है शेयर्स की, तो शेयर्स के लिए मेरी तरफ से कोई राय या रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको, अगर मैं जो कर रहा हूँ और वो ये है कि मैं सिर्फ लार्ज कैप निफ्टी 50 के शेयर्स ही खरीद रहा हूँ। मिड कैप और स्मॉल कैप का कोई शेयर जनरली मैं खरीदता भी नहीं, और इस मार्केट में आपको भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैं 8-10% का डाउनसाइड देख रहा हूँ निफ्टी के स्मॉल कैप और मिड कैप में, इनके इंडेक्स में। तो बहुत पिटाई मुझे ऐसा लग रहा है हो सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये तो रही बात कि मुझे क्या लग रहा है और मेरा क्या रिकमेंडेशन है। अब आ जाते हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो पे, जो कि शून्य ऐप पे है। तो आज देख लेते हैं कौन कौन से शेयर मुझे नोशनल गेन दे रहे हैं। तो ये मैंने टुडे पे क्लिक कर दिया है। जिन लोगों को शून्य ऐप के बारे में पता नहीं होगा उसको मैं दिखाता हूँ। ये टोटल है, इससे मेरा ओवरऑल दिखेगा कितने लॉस में हूँ प्रॉफिट में हूँ, और ये टुडे है। टुडे मतलब आज क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि आज जो है डाबर के मैंने 10 शेयर लिए हुए हैं जो मुझे 7 रुपये का आज नोशनल गेन दे रहे हैं। एच डी एफ सी है स्मॉल कैप का है जो 7 रुपये का लॉस दे रहा है, नोशनल लॉस। टाटा कंज्यूमर का शेयर है, 6 शेयर हैं, लगभग 90 रुपये का आज मुझे गेन दे रहे हैं ये। एयरकॉन के मेरे पास 47 शेयर्स हैं जो मुझे 141 रुपीज़ का आज लॉस दे रहे हैं। सी पी एस सी ई टी एफ है, सरकारी कंपनियों वाला ई टी एफ है, 142 क्वांटिटी है इसमें। शेयर्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर 10-12 कंपनियां हैं। तो 31 रुपये का मुझे लगभग ये आज नोशनल गेन दे रहा है। मिड कैप 150-20 का ये ETF है जो 9.5 रुपये का मुझे आज लॉस दे रहा है। HDFC बैंक ने 2.25 रुपये का आज मुनाफा दे रहा है। और एशियन पेंट 32 रुपये का मुझे मुनाफा दे रहा है। HDFC बैंक के मेरे पास 5 शेयर हैं और एशियन पेंट के 6 शेयर हैं, ये अभी हाल फिलहाल में मैंने खरीदे हैं। और जीनस पावर है जो एक छोटी कंपनी का शेयर है जो किसी के रिकमेंडेशन पे मैंने खरीदा हुआ है, जिसने मुझे आज 77 रुपये का नोशनल लॉस दिया हुआ है। टाटा मोटर्स 175 रुपये के नोशनल लॉस पे है। इंडसइंड बैंक 111 रुपये के नोशनल लॉस में है। और रिलायंस लगभग 350 रुपये के नोशनल लॉस में है। आज रिलायंस में भी गिरावट जारी है। तो ये तो रही बात दोस्तों मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की, जिसमें मैं अब टोटल पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं लगभग 6.5% का मुझे नुकसान है। 1,85,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है और 1,73,000 मेरे करंट वैल्यूएशन है। लगभग मेरा पोर्टफोलियो 6.5% डाउन है, ठीक ठाक डाउन है, और मैं ठीक ठाक एवरेजिंग करता रहता हूँ। फिलहाल मेरे 2 शेयर्स यहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहे हैं जो हाल फिलहाल में ही खरीदे हैं, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स। जैसा कि मैंने बोल भी रहा था कि आपको सिर्फ लार्ज कैप निफ्टी 50 के शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त। और कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन मैंने किया हुआ है। और अब मेरे शेयर्स ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं, वो अप ही हैं। HDFC बैंक के नतीजे भी अच्छे आए हैं, रिलायंस के नतीजे भी अच्छे आए हैं। वो बात अलग है, रिलायंस थोड़ा सा गिर रहा है इस वक्त, वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉल रिलायंस में भी एक्सपेक्टेड नहीं है। एशियन पेंट्स के शायद अभी नतीजे आने बाकी हैं अगर मैंने मिस नहीं किया तो, लेकिन ये भी अब ठीक ठाक लेवल पर पहुँच गया है। तो ये तो रही बात शेयर्स और ETF की। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल क्या रहा। तो आप देख सकते हैं कि कल मुझे 26,963 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 1% का। तो मैं इसको फ़िल्टर कर देता हूँ डे चेंज की कैटेगरी में, और जो जिसने सबसे ज़्यादा गेन दिया होगा वो ऊपर दिखेगा, जिसने कम दिया होगा वो नीचे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने मुझे कल 7,000 रुपये का लगभग 7800 का लगभग नोशनल गेन दिया है, 3.43%। मोतीलाल ओसवाल की पिटाई भी बहुत हो रही है, तो इसलिए वजह से कल थोड़ा सा गेन उसने अच्छा दे दिया। तो ऐसा रहा होगा कि इसके शेयर्स खूब पिटे होंगे, तो अब थोड़ा सा ऊपर आना, डेड कैट बाउंस जैसे बोलते हैं, उसके शेयर्स थोड़ा ऊपर आए होंगे, लेकिन कोई खास
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल मोतीलाल ओसवाल से। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 1000 का मुझे नोशनल गेन दिया है। कोटक एमर्जिंग ने 947, सारे मिड कैप के शेयर फंड ऊपर दिख रहे हैं कल। एडलवेज मिड कैप 2400 रुपये, HSBC लार्ज एंड मिड 3400 रुपये, निपॉन इंडिया ग्रोथ 490। तो टॉप में अभी तक जितना है सब मिड कैप आ रहे हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1300, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 527, ये पहला स्मॉल कैप आया, बाकी ऊपर सारे मिड कैप थे। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 338, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 96, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 46, बंधन कोर इक्विटी 469, HDFC डिफेंस 73, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 1400, कॉन्ट मिड कैप फंड 1257, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 786, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1282, बंधन स्मॉल कैप 601, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 523, टाटा स्मॉल कैप फंड 220, HDFC लार्ज कैप फंड 513, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 706, इन्वेस्को इंडिया PSU 168, आदित्य बिरला PSU 192, मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस 70 रुपये, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 62 रुपये, पराग पारिक 56 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल भारत 2221, कॉन्ट स्मॉल कैप -43। तो कॉन्ट स्मॉल कैप ये एक ऐसा फंड है जिसने कल मुझे नेगेटिव में रिटर्न दिया है, बाकी सभी ने कल मुझे पॉजिटिव में रिटर्न दिया, और ये सब मिल मिला के 26,963 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। जो मेरे टोटल रिटर्न है इस वक्त वो नेगेटिव 1.5 लाख पे बने हुए हैं, और जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 27,45,000, जो करंट वैल्यू है 25,95,000 है। और ये है मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की स्थिति, जिसका XIRR इस वक्त -12.61% बरकरार है। तो दोस्तों ये तो रही बात मेरे ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो की। अब चलते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। उसको दिखाना भी ज़रूरी है कि असली गेम और जो असली फ़ाइट है वहाँ पे वो फ़िलहाल वहीं की जा रही है मेरी तरफ से। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो 52,600 रुपये का हो चुका है। इसमें रिटर्न अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, नेगेटिव में नहीं गया ये पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड वैल्यू 52,500 रुपये है, और करंट वैल्यू 52,600 रुपये है। तो 140 रुपये का रिटर्न है उसमें, 138 रुपये का, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्टिल पॉजिटिव में बना हुआ है ये पोर्टफोलियो। और कल जो है इस पोर्टफोलियो में 422 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फंड्स में मेरी SIP आज कट रही है। ये ज़रूरी है, हर रोज़ बताता हूँ, बोर मत होइएगा। लोगों का आत्मविश्वास, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है लोगों को दिखाना कि मैं किस किस फंड में कौन कौन से दिन इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि आज बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 24 जनवरी को मेरी SIP कट चुकी है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम, ये एक मिड कैप का फंड है, इसमें भी आज SIP कट चुकी है। एडलवेज मिड कैप 24 जनवरी, इसमें भी SIP कट चुकी है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, ये एक लार्ज कैप का फंड है, इसमें भी आज एक SIP कट चुकी है। तो ये 4 SIPs मेरी आज कट चुकी हैं, ऑलरेडी मेरे को मैसेज आ चुका है बैंक से। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी मंडे की कौन कौन सी SIPs लगी हुई है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप मंडे को ये SIP जाने वाली है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप 27 जनवरी, ये भी मंडे को जाने वाली है। 27 जनवरी को जेम फ्लेक्सी कैप की मेरी SIP जाने वाली है। और 27 जनवरी को ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी SIP जाने वाली है। तो 4 SIPs मेरी आज कट गई हैं, और 4 SIPs मेरी मंडे को लगी। इसी तरीके से आगे और भी SIPs हैं, वो तो मैं आपको आगे वाले आने वाले दिनों में दिखाता रहूँगा कि कौन कौन सी SIPs जा रही है। तो बेसिकली ये सब दिखाने का वजह और नज़रिया और वजह ये है ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जनवरी में मेरे को 41,500 रुपये की SIPs जानी है, जिसमें से 30,500 की SIPs जा चुकी हैं, और लगभग 11,000 की SIPs जानी अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे आप मेरे फंड्स की सिचुएशन भी देख सकते हो। मैं देखता हूँ गेन लॉस से इसको अगर फ़िल्टर कर लिया जाए। गेन्स और लॉस से इसमें फ़िल्टर कर लिया जाए तो देख सकते हैं आपके आदित्य बिरला जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड वैल्यू 13,000 है। 12,91,000 91 12,91 रुपीज़ की इसमें करंट वैल्यू हो रखी है, और ये लगभग 0.69% के नुकसान में है। ICICI प्रूडेंशियल भारत, ये काफ़ी पहले से लिए हुए हैं आदित्य बिरला और ICICI प्रूडेंशियल, 1 साल हो गया लगभग इनको, होने वाला है, हुआ तो नहीं है। तो इसमें अभी आप 6.5% का गेन इस म्यूचुअल फंड में आप देख रहे होगे ICICI प्रूडेंशियल। तो 4,000 इन्वेस्टेड है, 4,2500 वैल्यू है। HDFC स्मॉल कैप, ये पुराना है ये वाला फंड मेरा HDFC स्मॉल, तो आपको ये लगभग 11.5% के मुनाफे में दिख रहा है, तो क्योंकि पुराना है। HSBC स्मॉल कैप, ये लगभग 3.7% के मुनाफे में दिख रहा है। टाटा स्मॉल कैप भी 3.39% मुनाफे में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी 2% के मुनाफे में है। पराग पारिक -0.1% है चल रहा। और इन्वेस्ट कैनरा रोबेको -2.
2.2%, निपॉन इंडिया लार्ज का नेगेटिव 2.28%, एच डी एफ सी मिड कैप नेगेटिव 0.6%, बंधन को नेगेटिव 1%, ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप नेगेटिव 1.7%, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड नेगेटिव 1.84, एडलवेज मिड कैप नेगेटिव 1.92। तो काफ़ी सारे फंड नीचे जो है नेगेटिव में आप देख सकते हैं। और लेकिन ओवरऑल अभी फ़िलहाल ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव में बना हुआ है, कब तक बना रहेगा देखने वाली बात है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये नेगेटिव में भी चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन वही है कि आप गिरती हुई मार्केट में पोर्टफोलियो बना रहे हो। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ग्रो ऐप वाला मेरा पोर्टफोलियो वो मेरी वाइफ के अकाउंट नाम पे है और ये वाला मेरे नाम पे है। तो उस पर काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया, मैं उसे ग्रो करने दूंगा, समय दूंगा उस पोर्टफोलियो को, बीच बीच में लमसम करके वहाँ पे कभी कभी मैं ऐड करूँगा। लेकिन अब इसी पोर्टफोलियो में इंड मनी ऐप पे ही मैं अपनी SIPs वगैरह डालता रहूँगा और ये पोर्टफोलियो मेरे नाम पे है। तो इससे ऐसा होगा कि दो पोर्टफोलियो, दो म्यूचुअल फंड के अकाउंट रहेंगे। कभी मुझे भविष्य में मान लो ज़रूरत पड़ गई निकालने की, तो दोनों तरफ से मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन जो होते हैं 1,25,000 उसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखा जाएगा तो 1,25,000 प्लस 1,25,000 2.5 लाख मेरा टैक्स फ्री हो जाएगा, इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो अपनी तैयारी करके चलनी चाहिए एडवांस में, भविष्य किसी ने नहीं देखा। तो दोनों पोर्टफोलियो में मैं कोशिश करूँगा कि लगभग बराबर बराबर फंड रहे, एग्जैक्टली बराबर तो नहीं हो सकता। फिलहाल इस पोर्टफोलियो को वहाँ तक ले जाने में कुछ साल लगेंगे, क्योंकि वहाँ तो 26-27 लाख ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है, यहाँ पर अभी सिर्फ 50,000 52,000 ही है। तो इसको वहाँ तक ले जाने में समय लगेगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आज की मार्केट क्या चल रही है। जैसा कि मार्केट दिख रहा है कि निफ्टी 50 जो है लगभग 106 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 244 पॉइंट अप है, सेंसेक्स जो है 364 पॉइंट अप है, फिन निफ्टी जो है 93 पॉइंट अप है। और कल ग्लोबल इंडिसेस पे अगर नज़र डालें तो वहाँ तो रैली चालू है, और नेस्डेक जो है वो 44 पॉइंट ऊपर गया है, डो जोन्स जो है 408 पॉइंट ऊपर गया है। तो लगभग ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच गए हैं, US के जो जितने भी इंडेक्स हैं। इनकी पार्टी चालू है, ट्रम्प रैली चालू है, और ये लोग तो अच्छा कमा रहे हैं फ़िलहाल वहाँ पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी पार्टी भी सदा सदा के लिए चालू नहीं रहेगी। अब ये तेज़ी से महंगे होते जा रहे हैं और हम तेज़ी से सस्ते होते जा रहे हैं। अब समय आएगा 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, आई डोंट नो कितने महीने बाद, लेकिन जल्दी वो समय आएगा कि US मार्केट पीक आउट कर जाएगी, फिर वहाँ से बिकवाली शुरू हो जाएगी। जब वहाँ पे बिकवाली होगी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी आएगा, लेकिन वो पैसा घूम फिर के मेरे हिसाब से दिवाली तक वापस इंडियन मार्केट में आएगा। तो आप चिंता मत करना, जिनको पार्टी मना रही है उन्हें मनाने दो। और मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोगों को रोज़ दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आत्मविश्वास मिलता रहे, आपको भरोसा होता रहे कि आप अकेले नहीं हो, और भी कोई है जो आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है। और आपको लगातार इन्वेस्ट करते जाना है दोस्तों। ये जो साल है ना 2025, ये वो साल है जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। अब लोग कहेंगे भैया ये तो वो साल है जहाँ मार्केट गिर रही है, जो जिस साल मार्केट गिरती है एक्चुअली में देखा जाए तो उसी साल वेल्थ क्रिएट होती है। अगर आप इतिहास में भी जाके देख लो, हिस्ट्री में भी जाके देख लो, तो सबसे अच्छी वैल्यूएशंस पे आने हुई आपको इसी साल मिलेंगी जब आपको सस्ते में माल मिल रहा है। आप अपना होराइज़न अगर 15-20 साल का लेके चल रहे हो तो आपको ये फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए 6-7 महीना अगर मार्केट नीचे चलेगी तो क्या हो गया। इस समय जो आपको NAV पे, इस समय जिस रेट पे आपको म्यूचुअल फंड्स की NAV मिल रही है, वो आगे जाके 2026, 27, 28 में नहीं मिलने वाली। आप हमेशा हमेशा के लिए प्रॉफिट में चले जाओगे इस साल जो खरीदेगा, ये ध्यान रखना। तो जितना आपकी SIPs चल रही है उन्हें चलते रहने देना। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लोग घबरा के अपनी SIPs बंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग घबरा के अपने शेयर्स भी बेच रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आपको टिके रहना है इस मार्केट में। अगर आप टिके रहोगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, तो ही आपका जो टारगेट है 1 करोड़ का अचीव होगा। बढ़ती हुई मार्केट में कभी भी वेल्थ नहीं क्रिएट होती, वेल्थ हमेशा क्रिएट होती है गिरी हुई मार्केट में। जब मार्केट पिट जाती है, जब सब लोग डर के भाग रहे होते हैं, तब आपको लगातार चुपचाप अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए। ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने चाहिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं इस वक्त देख सकता हूँ, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिरने वाले हैं कंपेयर टू लार्ज कैप है। लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड में कोई हाथ पैर नहीं मार रहा हूँ, कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। मैं मिड कैप भी खरीद रहा हूँ, मैं स्मॉल कैप भी खरीद रहा हूँ, मैं लार्ज कैप भी खरीद रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ मार्केट को कि मैं मास्टर हूँ, जबकि मुझे इतना अंदाज़ा है कि अब लार्ज कैप में ज़्यादा फॉल है नहीं, अब जो फॉल है मिड कैप और स्मॉल कैप का ही बचा है। ये मैंने वीडियो में आगे बता भी दिया, लेकिन वो इंडिविजुअल शेयर्स में हम वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग गेम चल रही है। तो जब मैं आपको व्यू देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, तो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक शॉर्ट टर्म, जहाँ पे लोग शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म, जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो लॉन्ग टर्म चलते रहने दो, अभी कोई लमसम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बजट गंदा आया, जिसकी मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है,
50-50 संभावना लग रही है, गंदा भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। अगर बजट गंदा आया तो आप देखना उसी दिन मार्केट कम से कम 800 या 1000 पॉइंट, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 800 से 1000 पॉइंट डिप मार जाएगी अगर गंदा आया बजट। तो उसी दिन आपको 22,300 22,500 के दर्शन हो जाएंगे। तो उस दिन की तैयारी करके रखना, अगर आपको लमसम करने की इतना ही शौक है, और एक दो टुकड़े उस समय डाल देना। लेकिन अगर बजट ठीक ठाक आता है तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, बहुत ज़्यादा भागने नहीं वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट है वो इस वक्त चल रही है कंपनियों के नतीजों पे। और कंपनियों के नतीजे मिक्स आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में तो ख़राब थे, इस क्वार्टर में मिक्स आ रहे हैं, कुछ के अच्छे आ रहे हैं, जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके शेयर चढ़ रहे हैं, जिनके बुरे आ रहे हैं उनकी बहुत पिटाई हो रही है। तो वेट एंड वॉच, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको बहुत मौके देगा, बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।